हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। कल अपन ने पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में, क्या क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री में अपन ने पढ़ा था साइन कोसटेन कोटसेक कोसेक, ट्रिग्नोमेट्रिक सॉन्ग पढ़ा था। साइन कोसटेन कोटसेक कोसेक, साइन कोसटेन कोटसेक कोसेक, ये पढ़ लिया अपन ने। फिर अपन ने ये भी सीखा था कि साइन का उल्टा कौन? कोसेक। कोट का उल्टा कौन? टेन। सेक का उल्टा कौन? कोसेक। साइन का उल्टा कौन? कोसेक। सेक का उल्टा कोसेक होता है क्या? सेक का उल्टा होता है कोस। साइन का उल्टा कौन? कोसेक। टेन का उल्टा कौन? कोट। सेक का उल्टा कौन? कोस। कोस का उल्टा कौन? सेक। पिक्चर क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर अपन ने यह भी सीखा था साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1। कोट और टेन को किया तो 1, और सेक और कोस को किया तो 1। अब पिक्चर क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सब चीजें वही है, बातें वही है, ठीक है, लेकिन अपन डीप में जाके पढ़ रहे हैं ये कैसे हुआ, व्हाट इज, है ना, हाउ, है ना, व्हाट हैपन, ये सब चीजों पे फोकस कर रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों आइडेंटिटीज पे। आइडेंटिटीज आपको आती है, 3 आइडेंटिटीज आपने पढ़ी है। कौन कौन सी थी? सोचिए, दिमाग पे जोर डालिए। 9th और 10th क्लास में आपने पढ़ी होगी 3 आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या क्या थी? सोचिए सोचिए, क्या क्या थी? स्टार्ट हो जाइए, सोचना स्टार्ट कीजिए। 3 आइडेंटिटीज थी, क्या क्या थी? चलो वो आपके दिमाग में पक्का आवाज आई होगी। पहली क्वांटिटी, ये आइडेंटिटी सबको आती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी सबको आती होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कुछ बच्चों के दिमाग में सेकंड आइडेंटिटी भी आ गई होगी, जैसे मैंने ये लिखी, सेकंड वाली भी आ गई। सेकंड वाली क्या थी दोस्तों? सेकंड वाली क्या थी? 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, क्या थी बच्चों? क्या थी? क्या थी? 1 प्लस, सोचिए, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड नंबर थर्ड आइडेंटिटी क्या थी? नंबर थर्ड वाली बच्चों, नंबर थर्ड वाली क्या थी? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज बच्चों आपने पढ़ी। आप कहेंगे सर ये तो हमने 9th 10th में पढ़ ली थी, तो अब आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? कि आईआईटी में यही सब आएगा? अरे भाई रुक, थोड़ा धैर्य भी रखो। सोचो, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी, लेकिन इसका ये कैसे आई, ये कैसे आई, ये कैसे आई, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। कुछ को पता होता है, कुछ को नहीं होता। अब जब तुम करने जा रहे हो आईआईटी, तो तुमको ये भी पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आया? बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसान। साइन थीटा क्या होता था? साइन थीटा क्या होता था? P अपॉन H होता था बच्चों। कोस थीटा क्या होता था? कोस थीटा B अपॉन H होता था। याद करो, दोनों का स्क्वायर, याद क्या करना है? लिखा हुआ है, दोनों का स्क्वायर करके लिखना है, तो लिखो P स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर, खट्टा। समझ में आया? पिक्चर क्लियर? एलसीएम क्या आएगा बच्चों? H स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा? H स्क्वायर। एलसीएम क्या आएगा? H स्क्वायर। तो ऊपर क्या आएगा? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऊपर आएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ऊपर आएगा, H स्क्वायर नीचे आएगा बच्चों। ध्यान से देखना, तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे? H स्क्वायर लिखोगे। क्यों? किसने बोला था? अपने अंकल पाइथागोरस ने बोला था। तो पाइथागोरस अंकल क्या बोलते थे? कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। पाइथागोरस बोल के गया था ना, आपके तो अंकल थे, पता है आपको, तो है कि नहीं? चाचा पाइथागोरस क्या बोलते थे? ये H होता था, ये P होता था, ये B होता था। कब? जब ये थीटा होता था। तो चाचा पाइथागोरस बोलते थे H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अपन उनकी बात को मानना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा भाई, बहुत मेहनत करी थी उन्होंने। तो चलो, ये P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H स्क्वायर, ये भी H स्क्वायर इज इक्वल टू 1। पिक्चर क्लियर? पिक्चर क्लियर? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कहां से आया था? यहां से आया बच्चों। देखो यहां से आया था, इसमें पाइथागोरस अंकल का बहुत बड़ा हाथ था। पाइथागोरस अंकल का बहुत बड़ा हाथ था। आगे चले यहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर मैं बोलूं सेकंड और थर्ड आप खुद प्रूव करें, तो आप खटाक से प्रूव कर देंगे सेकंडों में। तो स्टार्ट हो जाइए, सेकंड और थर्ड आपको खुद को प्रूव करना है, और प्रूव करने के बाद वीडियो प्ले करके मेरा सॉल्यूशन देखना है बच्चों कि मैंने कैसे प्रूव किया। स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट, करो स्टार्ट। पहले कौन करता है? सबसे पहले कौन करता है? सबसे पहले कौन करता है? देखते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले कौन करता है? चलो, अब वीडियो प्ले करने के बाद आपको देखना है ये कि ये कैसे हुआ। तो देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता था दोस्तों? टेन स्क्वायर थीटा होता था P अपॉन B, यानी P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर, P स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर।
तो देखो ये अपन ने LHS लिया है, आगे बढ़े, एलसीएम क्या आया बच्चों, एलसीएम क्या आया, बी स्क्वायर एलसीएम आया। ऊपर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर हो गया दोस्तों पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चाचा पाइथागोरस, अंकल पाइथागोरस क्या बोलते थे, इसके इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और एच अपॉन बी क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा। तो ये क्या बन गया, सेक स्क्वायर थीटा। बना कि नहीं बना, बना कि नहीं बना, ये क्या बन गया मित्रों, सेक स्क्वायर थीटा बन गया। सबको समझ में आया होगा बच्चों, पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। कैसे आया, बहुत ही आसान, 1 प्लस कोट थीटा क्या हो गया दोस्तों, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। कोट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, यानी बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, खटाक। आगे बढ़े, एलसीएम क्या आया, पी स्क्वायर, एलसीएम क्या आया, पी स्क्वायर। ऊपर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप लिखोगे एच स्क्वायर। भैया क्यों लिखोगे, क्योंकि चाचा पाइथागोरस क्या बोलते थे कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर। तो चाचा पाइथागोरस बोलते थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, अपॉन में क्या आया, पी स्क्वायर, अपॉन में आया पी स्क्वायर। और एच अपॉन पी क्या होता है भैया, एच अपॉन पी क्या होता है, एच अपॉन पी होता है कोसेक थीटा, यानी ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कहानी क्लियर, ये पिक्चर क्लियर। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये आपको आना चाहिए। बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां तक अपनी कंप्लीट हुई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के बाद अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, अब आइडेंटिटीज में कुछ चीजें सोचते हैं कि आइडेंटिटीज तो अपन ने पढ़ ली, लेकिन उससे रिलेटेड ही कुछ चीजें अपन देखते हैं दोस्तों, है ना। क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है, तो वो सब चीजों पे अपन गौर करते हैं। अब आइडेंटिटीज आपने पढ़ी तो आपने सोचा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पर आईआईटी में जब आप जाओगे, आप क्वेश्चंस करेंगे तो कुछ डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी, कुछ डिफरेंट चीजें आपको देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी, कैसे डिफरेंट चीजें मिलेगी, देखो अगर मैं 1 लिखता हूं, मैंने लिखा 1, तो आप क्या सोचेंगे, सोचिए थोड़ा सा। मैंने अगर 1 लिखा तो आप आइडेंटिटी के रेस्पेक्ट में क्या सोच सकते हैं। पहले आप सोचते थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों आप सोचना है 1 1 1 1 मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जब आपको 1 दिख जाए दोस्तों तो आपको सोचना है कि 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। और दोस्तों और क्या सोचना है, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कई जगह ऐसी आएगी जहां 1 इज इक्वल टू ये पुट करने पे आपका क्वेश्चन होगा, और 1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 बातें हुई कि जब भी 1 लिखा हुआ दिखे आपको, 1 लिखा हुआ, तो उसकी जगह ये तीनों चीजें भी लिख सकते हैं। तो नजरिया बदलना है, नजारा खुद ब खुद बदल जाएगा। मतलब अगर आईआईटी में आते हो तो पहले इधर से इधर जाते थे, अब इधर से इधर जाना भी सीखना है। दोनों तरफ चलना है दोस्तों, दोनों तरफ चलना है। किस तरफ चलना है, दोनों तरफ चलना है भैया, दोनों तरफ चलना है। ध्यान रखना, दिमाग में फिट कर लेना। साथ साथ में एक बात सीखना, यहां से कंसेप्ट निकल के सामने आ रहा है, यहां से भी एक कंसेप्ट निकल के सामने आएगा। कौन सा कंसेप्ट है भाई, कौन सा कंसेप्ट है, सुन सुन सुन, ध्यान से सुन। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फैक्टराइजेशन कर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। होता कि नहीं होता है भाई, सोच, होता है कि नहीं होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यानी दोस्तों आप ये बोल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या दिखाई दे रहा है क्या बच्चों, नहीं दे रहा है तो कैमरे को घुमवा देते हैं यार, क्या टेंशन लिया आपने। ये लो, ये आपका कैमरा घूम गया। सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1। बच्चों हुआ कि नहीं हुआ, देखो इसको ध्यान से देखो इसको। a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू 1। कंसेप्ट क्या निकला, कंसेप्ट ये निकला दोस्तों कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा।
सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बच्चों लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, या आप ऐसे लिख सकते हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। बात एक ही है, बात एक ही है। इसको इधर ले आया, इसको उधर ले गया, तो ये कंसेप्ट निकल के यहां से सामने आया बच्चों। एक कंसेप्ट यहां से निकल के क्या सामने आएगा? सेम वे में जैसे ये हुआ कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। होगा कि नहीं होगा रे भाई? भाई सोच, होगा कि नहीं होगा? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। होगा या नहीं होगा? होगा, पक्का होगा। तो मित्रों आपको ये कहानी समझ में आई, आपको ये पिक्चर समझ में आई, ये खेला समझ में आया? तो दोस्तों ये दो कंसेप्ट आपको एडिशनली याद रखने हैं। अब तो आपने क्या करा? आपने आइडेंटिटीज पढ़ी, 9th 10th में पढ़ी, मैंने IIT में पढ़ाई। कुछ डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है भाई, सब कुछ खोल के सामने रख दिया। अब आपको हर तरीके से सोचना आना चाहिए। तो ये कंसेप्ट याद रखना है, ये वाला कंसेप्ट भी याद रखना है, एंड ये वाले कंसेप्ट भी तीनों के तीनों याद रखने हैं भाई, याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन आंसर करेंगे तो काम में आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये सब पिक्चर आपके क्लियर। तो यहां तक की पिक्चर आपकी क्लियर हो गई। अब अपन चलेंगे क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर। इसे नोट डाउन करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।